प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दिल चीर के दिखाऊंगा। चाहे कहने में सदियों की देरी हो, चाहे कहने में सदियों की देरी हो, पर तुम जब भी कहना तो कहना मेरे हो। अब जरा दूसरी पंक्ति पे गौर कीजिएगा। सदियां गुजर जाएं कहने में, पर झूठ मत कहना कि तुम मेरे हो। ये जो मैंने दो अलग अलग पंक्तियां आपको सुनाई हैं, उसकी अपनी एक ख़ास वजह है जो मैं आपको पूरे वीडियो देखने के बाद पूरी बात समझ में आएगी। तो आते हैं उस मुद्दे पे जो हम आपको बताना चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा नेता देखा है जिसके पिता के साथ राजनीति में अपमान हुआ हो, जिसे खुद अपने घर से निकाल दिया गया हो, जिसकी पार्टी उसके ही सामने तोड़ दी गई हो और उसकी वजह सत्ता में साझेदार उसकी सहयोगी पार्टियां ही रही हों, लेकिन इसके बावजूद वह उन्हीं सत्ता के साझेदारों को भगवान मानकर पूजा करता रहे और खुद को उसका हनुमान भी कहे। आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि इतनी वफादारी के बाद भी उन्हें राजनीति में आखिर क्या मिल गया है। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार की राजनीति इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं और एनडीए के पास इतनी संख्या बल है कि उनका राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। यानी अब सवाल ये नहीं रह गया है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे या नहीं। असली सवाल ये है कि नीतीश के बाद बिहार की कुर्सी किसे मिलेगी। इसी सवाल के बीच पटना की सड़कों पर अचानक कुछ पोस्टर दिखाई देने लगे, जिसमें लिखा गया, न दंगा हो न फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो, और चिराग होंगे बिहार के नए सरताज। यानी चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दावेदारी ताकत की राजनीति से आ रही है या वफादारी के इनाम की उम्मीद से। चिराग पासवान की राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है उनकी व्यक्तिगत वफादारी की राजनीति। वे कई बार खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता चुके हैं। हाल ही में संसद में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उनके दिल में बसते हैं और जरूरत पड़े तो वो दिल चीरकर भी दिखा सकते हैं। मुझे कहा जाता था कि मैं अपने चुनाव प्रचार में मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उस वक्त मैंने कहा था कि मुझे मेरे प्रधानमंत्री की तस्वीर बैनर, पोस्टर, होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दिल चीर के दिखाऊंगा। अब सोचिए, भारतीय लोकतंत्र में जहां नेता अपने सहयोगियों से भी बराबरी की भाषा बोलते हैं, वहां एक नेता खुद को किसी दूसरे नेता का हनुमान बता रहा है। सवाल उठता है कि राजनीति निष्ठा है या फिर राजनीतिक निर्भरता। अब थोड़ा पीछे चलते हैं 2019 में, जब रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने की बात आई। चिराग पासवान के मुताबिक नीतीश कुमार का रवैया बेहद अपमानजनक था। सीट शेयरिंग समझौते के बावजूद रामविलास पासवान को खुद मुख्यमंत्री के घर जाकर समर्थन मांगना पड़ा और चिराग के अनुसार उस मुलाकात में व्यवहार अहंकारी और अपमानजनक था। इतना ही नहीं, राज्यसभा नामांकन के दिन भी नीतीश कुमार उनके साथ नामांकन दाखिल कराने नहीं आए और जब वो विधानसभा पहुंचे तो मुहूर्त निकल चुका था। राजनीति में यह सिर्फ एक छोटी घटना नहीं होती, बल्कि ये संकेत होता है कि ताकत किसके पास है और निर्भर कौन है। 2020 में जब रामविलास पासवान दिल्ली के एक अस्पताल में गंभीर हालत में थे, तब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। चिराग पासवान ने इसे बेहद संवेदनहीन बताया, क्योंकि उसी समय प्रधानमंत्री और कई राष्ट्रीय नेता लगातार फोन करके उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन राजनीतिक अपमान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हीं की पार्टी तोड़ दी गई। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस एलजेपी की कई सांसद को अपने साथ लेकर अलग गुट बना बैठे और दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी ने चिराग पासवान की जगह पारस गुट को समर्थन दिया। यानी जिस नेता ने खुद को मोदी का हनुमान बताया, उसी गठबंधन ने उनकी पार्टी ही तोड़ दी। इसके बाद 2022 में एक और घटना हुई, जब चिराग पासवान को लुटियंस के 12 जनपद बंगले से निकाल दिया गया। ये वही घर था जहां उनका परिवार करीब 3 दशक से ज्यादा से रह रहा था। चिराग के आरोप बेहद गंभीर थे। उन्होंने कहा कि एविक्शन के दौर में उनके पिता की तस्वीरें सड़क पर फेंक दी गई, सुरक्षाकर्मी उनके तस्वीरों पर जूते पहनकर चलते रहे और परिवार का सामान सड़क पर ढेर कर दिया गया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उस समय उनके चाचा पारस केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उन्होंने पूरे मामले पर चुप्पी साध ली।
2024 में एक और अपमानजनक घटना सामने आई जब हाजीपुर में रामविलास पासवान के नाम की 2007 के उद्घाटन वाली पट्टिका नाले के ढक्कन की तरह इस्तेमाल होती दिखाई इनकी। ये वही पट्टिका थी जो उनके केंद्रीय मंत्री रहते हुए लगाई गई थी। चिराग पासवान ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन सवाल यह है कि जिस नेता के पिता की विरासत इस तरह सड़कों पर फेंक दी जाए, फिर भी बेटा उसी सत्ता को भगवान मानता रहे, और इसे क्या कहा जाएगा। यही वो जगह है जहां राजनीति के सबसे कठिन सवाल सामने आते हैं। इतने अपमान के बाद भी अगर कोई नेता खुद को हनुमान कहता है तो ये वफादारी है या राजनीतिक मजबूरी। अब जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चा तेज है। बीजेपी के भीतर सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय जैसे कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अचानक चिराग पासवान के समर्थकों द्वारा उनका पोस्टर लगाना सवाल खड़े करता है। क्या ये वफादारी का इनाम मांगने की शुरुआत भर है? हालांकि राजनीति में सच्चाई बहुत कठोर होती है। राजनीति में सम्मान वफादारी से नहीं बल्कि ताकत से मिलता है, और बिहार की राजनीति में ताकत किसके पास है ये किसी से छिपा नहीं है। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान की राजनीति एक लंबी राजनीति है या फिर सिर्फ एक ऐसी कहानी जिसमें वफादारी तो है लेकिन सम्मान नहीं। क्या बिहार की कुर्सी उन्हें इनाम में मिलेगी या फिर हनुमान वाली राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएगी? यही सवाल आज बिहार की राजनीति के केंद्र में खड़ा है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने अगर हमारा चैनल द हिंदी टॉप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना ना भूलें।